उधर चीन से बहुत बड़ी खबर आई जब वहां के वुहान में एक बार फिर लॉकडाउन लगा दिया गया। ये वही वुहान है जहां से कोरोना वायरस सबसे पहले मिला था। और अब जब पूरी दुनिया कोरोना को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रही है, तब चीन की जीरो कोविड पॉलिसी ने एक बार फिर वुहान में ताले जड़ दिए। जबकि वहां केवल 4 मरीजों में कोरोना वायरस मिला। रूटीन टेस्टिंग के दौरान पहले 2 लोगों में कोरोना वायरस मिला और जब जांच आगे बढ़ी तो 2 और लोगों में कोरोना वायरस मिल गया। चारों लोग पूरी तरह तंदुरुस्त हैं और उनमें बीमारी का कोई लक्षण नहीं है, लेकिन उनका इलाज करने से ज्यादा ध्यान चीन का लॉकडाउन लगाने पर है। चीन की अर्थव्यवस्था पहले ही मंदी के मुहाने पर खड़ी है। रियल एस्टेट तो वहां डूब ही चुका है। विदेशी निवेश भी आना लगभग बंद है। कई संस्थाएं दावा कर चुकी हैं कि चीन की इसी जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से बड़े बड़े उद्योगों को झटका लगा है। विदेशी कंपनियों ने चीन में आना तो दूर, चीन की तरफ देखना भी बंद कर दिया है। लेकिन चीन अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा। वहां एक बार फिर वुहान में लॉकडाउन लगाए जाने से साफ है कि वो अपनी जीरो कोविड पॉलिसी से पीछे हटने वाला नहीं है। खबर है कि वुहान के जिस हिस्से में लॉकडाउन लगाया गया है वहां क्या आप अपनी कृषि भूमि से 10 गुना ज्यादा कमाना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और साधकों से सीधे सीखिए। करीब 10 लाख की आबादी रहती है, लेकिन उन सभी के लिए आने वाले दिन अब मुश्किल होने वाले हैं। 10 लाख लोगों पर सख्त लॉकडाउन लगाने की वजह केवल 4 मरीज हैं और वो चारों मरीज ऐसे हैं जिनमें कोरोना का कोई लक्षण नहीं है। चीन में लॉकडाउन इतना सख्त है कि 3 दिन में लोगों को केवल एक बार घर से निकलने की इजाजत होती है ताकि जरूरी सामान खरीदा जा सके। वहां के सोशल मीडिया पर लोग अपनी मुसीबतें सुना सुना कर थक जाते हैं, लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं होता। ऊपर से किसी नागरिक ने जरा भी लापरवाही की या किसी नियम को तोड़ने की कोशिश की तो उसे सीधा जेलों में डालने का नियम है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में चीन की आलोचना हो चुकी है। बीजिंग में फरवरी में हुए विंटर ओलंपिक्स में दुनिया भर के खिलाड़ियों को चीन के सख्त नियमों की वजह से परेशान होना पड़ा था। इतना ही नहीं, लॉकडाउन के दौरान लोगों के साथ हुई ज्यादती के वीडियो भी इंटरनेट पर वायरल हो चुके हैं, लेकिन चीन है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। पिछले महीने ही शंघाई से लॉकडाउन हटाया गया। 2 महीने से शंघाई के 2.5 करोड़ लोग सख्त लॉकडाउन में रहे। अब तो हालत यह है कि उद्योगपति जो चीन में भारी भरकम निवेश करते रहे हैं, वो भी चीन से निकलने की योजना बना रहे हैं। इसी का असर अब चीन की अर्थव्यवस्था पर भी साफ दिखने लगा है। उधर बैंक धोखाधड़ी केस में सीबीआई ने छापा मारा। सीबीआई ने मुंबई में बैंक धोखाधड़ी के आरोप में घिरे कारोबारी धीरज और कपिल वधावन के ठिकानों पर छापेमारी की। इस छापे में उसने वहां से 12 करोड़ से ज्यादा की घड़ियां, पेंटिंग और गहने भी बरामद करने का दावा किया। पाकिस्तान में एक ही दिन में सोने की कीमत 8,500 रुपए बढ़ गई, जो भारतीय रुपयों के हिसाब से 3,000 रुपए की बढ़त रही। मुंबई में एनसीबी ने ठाणे में 4 करोड़ के ड्रग्स बरामद किए और इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। चैनल जो है आपके भरोसे पर उतरने में नंबर 1 सच की राह पर चलने में, आपके लिए लड़ने में नंबर 1 आपकी आवाज बनने में, जिसके पास है एंकर की टीम नंबर 1, जो है राजनीति के खेल से लेकर खेल की कवरेज में नंबर 1, आज तक को पछाड़ अब है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। तो देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। राजस्थान के बाड़मेर में बड़ा हादसा हुआ है। सेना का विमान हादसे का शिकार हो गया। क्रैश होने के बाद प्लेन में आग लग गई और दूर तक आग की लपटें दिखाई दी। हादसे में दोनों पायलट की जान चली गई है। वायुसेना ने हादसे के जांच के आदेश दिए हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस हादसे पर दुख जताया है। उधर मोहाली में पंजाब पुलिस के हेडक्वार्टर्स पर मई में हुए आरपीजी हमले के तार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ गए। जांच एजेंसियों का दावा है कि लॉरेंस गैंग के गुर्गे दीपक ने अपने एक साथी के साथ मिलकर पुलिस हेडक्वार्टर्स पर आरपीजी से अटैक किया था और फिर वहां से फरार हो गए थे। मोहाली में पंजाब पुलिस हेडक्वार्टर्स पर 10 मई को आरपीजी यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से हमला किया गया था। इस हमले में किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा था, सिर्फ बिल्डिंग के शीशे चकनाचूर हो गए थे। और अब इस घटना के करीब 2.5 महीने गुजरने के बाद दिल्ली पुलिस और चंडीगढ़ इंटेलिजेंस की टीम ये दावा कर रही है कि लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे दीपक ने अपने एक साथी के साथ मिलकर इस हमले को अंजाम दिया था। सबूत के तौर पर जांच एजेंसियों ने कुछ तस्वीरें भी जारी की, जिनमें एक तस्वीर में वारदात वाले दिन पुलिस हेडक्वार्टर्स के पास दीपक फोन पर बातचीत करता दिखाई दिया। और जांच के बाद यह सामने आया कि दीपक हरियाणा के झज्जर का रहने वाला है। उस पर 6 से ज्यादा केस दर्ज है। जांच एजेंसियों का दावा है कि मोहाली में हुए आरपीजी अटैक में दीपक के साथ उसका एक नाबालिग साथी भी मौजूद था, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और वो भी इस घटना के बाद से फरार है। जो तस्वीरें जारी की गई उनमें दीपक के साथ उसका नाबालिग साथी भी दिखाई दे रहा है।
पुलिस का दावा है कि घटना के दिन दोनों पैदल चलते हुए एक पार्क के पास पहुंचे थे, जहां उन्हें हमले के लिए एक तीसरे आदमी ने आरपीजी दी थी। इसके बाद दीपक ने उसी आरपीजी से पंजाब पुलिस के हेडक्वार्टर्स पर हमला कर दिया था। उस वक्त इस हमले में पाकिस्तान में बैठे आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा और कनाडा में बैठे आतंकी लखविंदर सिंह लांडा का नाम सामने आया था और अब जांच एजेंसियों को शक है कि ये दोनों आतंकी पंजाब में आतंक फैलाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैनपुरी में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने हत्या के आरोप में फरार चल रहे एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। लाइव वीडियो पुलिस और बदमाशों के एनकाउंटर का है। पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग हुई। पुलिस टीम ने बदमाशों की गोली का जवाब दिया। दोनों ओर से हुई फायरिंग में 25,000 के इनामी बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। घटना स्थल पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंच गई। घटना का निरीक्षण करने के लिए एसपी भी पहुंचे और पुलिस टीम को शाबाशी दी। दरअसल सीएसपी केंद्र संचालक की हत्या में वांछित चल रहा 25,000 का इनामी विनय शाक्य को पुलिस तलाश रही थी। इसके 3 साथियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर इसका एक साथी भागने में कामयाब रहा। पुलिस टीम में बनाकर उसकी तलाश कर रही है। उधर उत्तर प्रदेश के हरदोई से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक महिला टीचर बच्चों से अपने हाथ दबाते दिखाई दी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें एक महिला टीचर कुर्सी पर बैठकर बच्चों से अपने हाथ दबाती नजर आई। इस वीडियो में टीचर आराम से कुर्सी पर बैठकर बोतल से पानी पीती दिखाई दी। वहीं उसके पास खड़ा बच्चा उसका हाथ दबाता नजर आया। वीडियो वायरल होने के बाद महिला टीचर को सस्पेंड कर दिया गया। प्रथम दृष्टया शिक्षिका दोषी पाई गई है, उनके निलंबन की कार्रवाई कर दी गई है। आरोप है कि वो सरकारी स्कूल में पढ़ाने के बजाय वहां के बच्चों को धमकाती और उनसे अपना काम करवाती थी। वहीं उत्तर प्रदेश के मथुरा से भी इसी तरह का एक वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन ने एक्शन लिया। आरोप लगा कि महिला टीचर स्कूल के बच्चों से सेवा करवाती थी, जिसका वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वो टीचर कुर्सियों पर चढ़कर पानी को पार करती दिखाई दी। जो वीडियो सामने आया उसमें स्कूल में चारों तरफ पानी भरा नजर आया, जिससे बचने के लिए एक महिला टीचर कुर्सियों पर चढ़कर स्कूल के अंदर पहुंची। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती रही, वैसे वैसे स्कूल के बच्चे उसके लिए कुर्सियां लगाते रहे। इस तरह बिना पानी में पैर रखे वो अंदर दाखिल हुई। वीडियो वायरल होने के बाद महिला टीचर को निलंबित कर दिया गया। उच्चाधिकारियों के भी संज्ञान में उक्त वीडियो है और हमने अध्यापिका के विरुद्ध कार्यवाही कर दी है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि टीचर के पैर में चोट थी, जिसे पानी से बचाने के लिए डॉक्टर ने कहा था, इसलिए उसने पानी को पार करने के लिए बच्चों से कुर्सी का पुल बनाने के लिए बोला। जर्मनी और चेक गणराज्य की सीमा पर लगी आग फैलती ही जा रही है। तेज हवाओं की वजह से आग ने कई हेक्टेयर जंगल को अपनी चपेट में ले लिया है। आग बहुत विकराल हो चुकी है। धीरे धीरे ये आग 250 हेक्टेयर जंगल को अपनी चपेट में ले चुकी है। भीषण गर्मी और शुष्क हवाओं की वजह से रविवार को चेक गणराज्य के स्विट्जरलैंड नेशनल पार्क में आग लगी थी, जो कि धीरे धीरे बढ़ती हुई जर्मनी की सीमा तक पहुंच चुकी है। आग को बुझाने के लिए बड़ी संख्या में हेलीकॉप्टर्स की भी मदद ली जा रही है, जो आसपास के तालाब और नदियों से पानी लाकर आग पर छिड़काव कर रहे हैं। नेशनल पार्क में लगी भीषण आग पर काबू पाने के लिए काफी बड़ी संख्या में फायर कर्मी जुटे हुए हैं। कई बार आग पर काबू भी पाया गया, लेकिन इलाके में चल रही तेज हवाएं मुश्किलों को फिर से बढ़ा दे रही हैं, जिसकी वजह से आग अब काफी बड़े क्षेत्र में फैल चुकी है। आग की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए आसपास के गांव में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है। आग पर काबू पाने के लिए पड़ोसी देश पोलैंड और स्लोवाकिया से भी अग्निशमन हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया कि पुतिन की सेना खेरसोन में फंस गई है, क्योंकि उसने खेरसोन को यूक्रेन के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले 3 ब्रिज उड़ा दिए, जिनमें एक पर हमले का वीडियो भी सामने आया। ये वीडियो रात का है, जिसमें दूर से धमाका होता नजर आया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने निप्रो नदी पर बना एक ब्रिज उड़ा दिया है और ये वीडियो उसी धमाके का है। धमाके की वजह से ब्रिज जगह जगह से टूट चुका है और उससे आना जाना मुश्किल है। धमाके के अगले दिन आई ये तस्वीरें इसकी गवाह हैं। निप्रो नदी पर बना ये ब्रिज खेरसोन को यूक्रेन के बाकी हिस्सों से जोड़ता है, खासकर पूर्वी हिस्से से, यानी वो जगह जहां रूस की सेना बढ़त बना चुकी है। लेकिन यूक्रेन का दावा है कि ब्रिज के टूटने के बाद पुतिन के सैनिक खेरसोन में फंस गए। खेरसोन यूक्रेन के दक्षिण में है और रूस उस पर कब्जा कर चुका है। लेकिन यूक्रेन ने दावा किया कि उसने खेरसोन को यूक्रेन के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाले 3 ब्रिज बर्बाद कर दिए हैं, जिसकी वजह से पुतिन की सेना वहां ऐसे फंस गई है जैसे जाल में चूहे। माना जा रहा है कि यूक्रेन का ये अब तक का सबसे बड़ा जवाबी हमला है, जिसने रूस की सेना को खेरसोन में फंसा दिया है, या यूं कहें कि उन्हें बाकी जगहों से अलग कर दिया। इस बीच यूके ने दावा किया कि यूक्रेन ने इसके लिए उन तोपों का इस्तेमाल किया जो यूके ने उसे दी थी।
जिसके बाद पुतिन की सेना यूक्रेन में अलग थलग पड़ गई। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने खेरसोन तक जाने वाले 3 ब्रिज उड़ाए, जिनमें एक पिछले हफ्ते बर्बाद किया गया था। इसके अलावा निप्रो नदी पर बने 2 और ब्रिज भी उड़ा दिए गए, जिनमें एक रेल ब्रिज है, जिसकी वजह से पुतिन की सेना नदी किनारे फंस गई। माना जा रहा है कि यूक्रेन के दक्षिणी इलाके यानी खेरसोन से दूसरी जगह जाने के लिए पुतिन के सैनिकों को जुगाड़ का पुल बनाना होगा, क्योंकि यूक्रेन का दावा है कि कनेक्शन टूटने की वजह से रूस के सैनिकों के पास जरूरी सामान नहीं पहुंच पा रहा है। इधर